जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 41 में। आज दोस्तों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये लेक्चर खासकर जो है सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम के लिए है। और ये आज 41 लेक्चर है, 41वां लेक्चर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी शुरू होने जा रही है। याद रखिएगा, हम आपके लिए हर बार हम कहते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये लेक्चर डिजाइनमेंट नहीं किए जाते हैं। ये बालकों के लिए लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर हैं खासकर सीरियस यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो वाकई में सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल को चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, उस लेवल का पढ़ना चाहते हैं ताकि उनका एग्ज़ाम निकल सके। तो इन द एंड हम जो है आपको प्रशंसा करने के लिए पढ़ाने नहीं आते हैं, ठीक है, कि आपको मजा आए, आपको हम ईजी पढ़ा दें और फिर हम एग्ज़ाम में ढेर हो जाओ जा करके। तो इसी उम्मीद के साथ हम चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज ये पार्ट 2 है। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था और सब बता चुके थे। आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ तक मैंने कथा कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स आज मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हड़प्पा में जो लोग थे, ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, वो इंपोर्ट कहाँ से करते थे, आयात कहाँ से करते थे, मतलब किसी चीज़ की अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो कहाँ से चीज़ें आती थीं। तो इसके जो है सेंटर आपको पता होने चाहिए। जैसे गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड दोस्तों अफ़गानिस्तान से आता था, ईरान से आता था, कोलार से आता था। कोलार दोस्तों याद आए, KGF, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड, दैट्स वाई। और आपको पता होना चाहिए कि कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये कर्नाटक में है और इसी को लेकर के KGF बनी हुई है, ठीक है। और यही जो है कोलार की बात हो रही, तो दोस्तों यहाँ से भी गोल्ड आता था, ठीक है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चरों में कि राजस्थान इसके लिए जाना जाता है, खेतरी माइन। और बलूचिस्तान, ओमान भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते थे। ओमान और गुजरात जो है पास पास हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। कहाँ दिखाया है बेटा, हमारे सारे लेक्चर देख के आओ। मैं आपसे फिर वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आएगा तो इसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर देखे नहीं है। बीच क्लास में घुसा नहीं जाता है। अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की होगी, अगर स्कूल में बंक करके नहीं भागे होगे, तो इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। टिन की बात की जाए तो टिन जो है वो आती थी अफ़गानिस्तान से, ईरान से, ठीक है। लैपिस लजूली, तो लैपिस लजूली मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं लैपिस लजूली, ठीक है। तो ये जो है अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये होती है लैपिस लजूली, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया टाइप का लगता है, ठीक है। तो यही लैपिस लजूली होती है। आपने जो नहीं आपने खेला होगा कभी कभी, इसको क्या कहते हैं, हमारी तरफ तो गोली कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये जो है इससे बच्चे खेलते हैं और ये गोली इसको कहा जाता है हमारी तरफ, ठीक है। कोई कंचा कहता है, तो आपके यहाँ बताइएगा इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसी में एक लैपिस लजूली डाली जाती है, ठीक है। तो लैपिस लजूली जो है सुरतुगही से आती थी। सुरतुगही एक साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान से। जेड की बात की जाए, जेड, तो जेड दोस्तों जो है ये पामीर से आता था। पामीर की नोट आपको याद है, मैंने पढ़ाई थी वर्ल्ड मैप में। तो ये जेड जो है कहाँ से आता था, पामीर से। तो जेड पहले आप देख लीजिए जेड होता कैसा है, ठीक है। तो ये दोस्तों जेड है, ठीक है। ये मतलब आभूषण टाइप के नहीं होते हैं, मतलब बीड्स टाइप के जो डाले जाते हैं सजाने जाने के लिए, ठीक है। तो वही है जेड। तो जेड दोस्तों आता कहाँ थे सा, पामीर से, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट होता था। टर्कवाइज की बात कर लो तो दोस्तों टर्कवाइज सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए। तो टर्कवाइज जो है वो आपका आएगा टर्कवाइज। तो ये दोस्तों टर्कवाइज है। और ये टर्कवाइज जो है आपका कहाँ से आता था, ये दोस्तों आपका आता था खुरासान से। खुरासान प्रोविंस याद आई, खुरासान, सेंट्रल एशिया, ठीक है। स्टेटाइट की बात की जाए तो दोस्तों स्टेटाइट कहाँ से आएगा, तो स्टेटाइट जो है याद रखिएगा, इस चीज़ को, इस डेटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसको आप यूज़ कर सकते हो जब आप बता सकते हो कि हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार की चीज़ें लोग बनाते थे, किस प्रकार के चीज़ों का यूज़ करते थे। तो इसको डाल सकते हो कि यहाँ से इंपोर्ट होता था। तो मेंस में भी प्रयोग कर सकते हो, प्री में तो अगर आ गया तो वहाँ तो प्रयोग हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टेटाइट है। और ये स्टेटाइट आपका आता था तापी छैया। तापी छैया कहाँ पड़ा था, ईरान में और साउथ राजस्थान, ठीक है। तो स्टेटाइट यहाँ से आता था। बिटुमिन की बात की जाए तो बिटुमिन आपको भली भांति पता होगा, ठीक है। कल CAPF का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन था बिटुमिन को लेकर के, ठीक है। तो बिटुमिन जो है आपका आता था, ये दोस्तों बिटुमिन होता है, ठीक है। दिस इज बिटुमिन,
ठीक है, तो ये आपका कहाँ से आता था, ये आपका आता था बलूचिस्तान और आता था मेसोपोटामिया से। ठीक है, लेड की बात की जाए तो लेड तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये साउथ इंडिया से आता था लेड। ठीक है, लेड को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में पीबी कहते हैं, और पीबी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लम्बम। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लासों में। ठीक है, तो ये दोस्तों लेड है। और लेड आपका कहाँ से आ रहा है, तो लेड आपका दोस्तों आया है साउथ इंडिया से। सिल्वर भैया कहाँ से आ रही है, तो सिल्वर आपकी आ रही है जवार माइन से। जवार माइन भैया कहाँ पे हैं, तो जवार माइन है राजस्थान, मेसोपोटामिया राजस्थान में, और मेसोपोटामिया से भी जो है सिल्वर आती थी, अलग अलग है। ठीक है, जवार माइन कहाँ है, राजस्थान में, और मेसोपोटामिया अलग है। ठीक है, तो ये आप जो है सिल्वर समझ गए। अब दोस्तों थोड़ा सा इनका रिलीजियस कल्ट देख लेते हैं कि ये धार्मिक मतलब इनकी रुचि क्या थी, मतलब ये क्या जो है किस प्रकार की आस्था रखते थे धर्म के मामले में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दोस्तों एक सेकुलर सोसाइटी थी। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये बिग डिबेट का माध्यम है। ठीक है, मुझसे बहस मत करना, मुझे सब पता है। तो सेकुलर सोसाइटी जो है यहाँ पे थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाई मिल नहीं रहा है, मतलब टेम्पल जैसा यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है जैसे हम कह सकें कि यहाँ पे हिंदू धर्म या कुछ भी जो है धर्म वगैरह जो है पाया जाता हो। तो एक प्रकार की सोसाइटी सेकुलर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमें टेम्पल का दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों मंदिर हमें देखने को कहाँ मिलेंगे, मंदिर दोस्तों आगमन होता है गुप्ता पीरियड में। याद रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। गुप्ता पीरियड से ही हमें मंदिर दिखेंगे, और गुप्ता पीरियड से ही आपको लॉ के बीच, सिविल और क्रिमिनल के बीच में जो है डिमार्केशन भी जो है गुप्ता पीरियड से ही दिखेगा। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि कहाँ से हमें ये दो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो मंदिर हमें सबसे पहले गुप्ता पीरियड में दिखते हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड से पहले कोई मंदिर नहीं है। स्तूपा दोस्तों बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। स्तूपा सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं आया है, स्तूपा बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन रट के बैठा हूँ दिमाग में। तो ये जो है सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाई टेम्पल का। ठीक है, तो कोई मिला नहीं है। सैक्रेड रिचुअल स्पॉट मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो। दोस्तों एक बड़ा सा जो है बाथ घर मिला हुआ है नहाने वाला, इसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो ग्रेट बाथ जो है वो जो है एक प्रकार से सबका साथ सबका विकास वाला नारा है वहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कम्युनिटी वहाँ पे। ठीक है, रिचुअल प्रकार का, मतलब जैसे ना कोई बार होता है, जैसे अपने यहाँ पे गंगा जी में जो है माँ गंगा में जो है लोग डुबकी लगाते हैं और जो है मतलब ऐसे लगाते हैं, तो ऐसे वहाँ पे भी मिला होगा। ठीक है, तो लोग मतलब जाते होंगे किसी उपलक्ष्य में। ठीक है, कोई रिचुअल करने। ग्रेट बात, अरे भैया पब्लिक में बनाया गया, या मान लो सब लोगों ने सोचा कि चलो एक बड़ा सा बना लो स्विमिंग पूल टाइप का, तो सब लोग जो है नन्हे मुन्ने सब घूमेंगे उसी में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों नहाने वाला जो है मिला हुआ है, ये भैया नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो इस पर शायद एक मूवी भी बनी हुई है जहाँ तक मुझे याद है, ऋतिक रोशन की है मूवी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सर्च करके देखें। ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है। ठीक है, ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो वाला, और ये जो है आप देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेट बाथ कितना बड़ा हुआ मिला हुआ है। ठीक है, बढ़िया सा। तो ये मोहनजोदाड़ो में हमें मिला हुआ है खुदाई में। ठीक है, तो ये जो है ठीक है ग्रेट बात। दोस्तों बोलो, सोचो कितना बड़ा जो है बनाया, इसमें पानी भर के जो है सब नहाते होंगे सुबह सुबह जो है, बढ़िया से एकदम घूमते होंगे, मतलब एकदम छप से छपाक मार देते होंगे। ठीक है, फिर पता चला 2-4 जो उसी में निपट गए होंगे। ठीक है, मतलब कितना मज़ा आती होगी, मतलब इमेजिन करो, ना कोई युद्ध का भय है ना कुछ भय है, होगा मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो कितना बढ़िया, मतलब सुबह सुबह जो है छपाक से मार देते होंगे बढ़िया से, जो है कोई कह रहा होगा मतलब खाना बन रहा होगा है, और कोई मतलब चिंता फिक्र नहीं है, ना देश की जीडीपी, ना इकोनॉमी, ना अर्थव्यवस्था, कोई टेंशन नहीं है। आराम से जो है उनकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया से जो है अपना व्यापार कर रहे होंगे, कृषि कर रहे होंगे, जो भी उन्हें करना होगा, और बढ़िया सभ्यता चला रहे थे। ये दोस्तों बड़े ख्याली पुलाव आपके दिमाग में आते होंगे, दिमाग से निकाल दो। ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस समय भी थी। ठीक है, वो बेजे से निकाल दोगे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा हो, समझ रहे हो। दूसरे की जो होती है ना उसको बहुत पसंद आता है, अपने नहीं पसंद आएगा तो वही समस्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, और इस दुनिया में जो है जो प्रैक्टिकल बातें करता है वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाया, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिकल बातें भी नहीं करनी मेरी जैसे
ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाले बस वही कर पाते जो नॉर्मल लोगों ने किया होता आज तक। ठीक है, ये जो है आपने देख लिया, चलो आगे बढ़ाओ तांगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या मैं बता रहा हूँ, सेरेमोनियल एक बाथिंग करते होंगे सब लोग, नहाते आगे होंगे एकदम ऐसे, जो है कोई मंत्र ऐसा पढ़ता होगा, फक से एकदम कूद जाते होंगे। तो हड़प्पन रिलीजन जो है नॉर्मली का देखा जाए तो एनिमिज्म था। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पशुओं की पूजा की जाती हो। पशुओं की सर पूजा काहे की जाती होगी? पशुओं की पूजा क्यों की जाती होगी? जैसे आज भी आप मंदिर अंदर देखिए ना, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, भगवान शिव से रिलेटेड शायद है पशुपतिनाथ, नेपाल फल तरफ। कई सारे मंदिर ऐसे हैं, आई एम सॉरी मैं सारे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गलती से निकल गया, ठीक है, मैं हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन जो है आई एम सॉरी, ठीक है, इंसान नहीं हो। तो कई जो मंदिर हैं, ठीक है, उनमें जो है आज भी आप जानवरों को देखते होंगे। तो हिंदुज़म जो है वो यहीं से धीरे धीरे इवाल्व हो रहा है, मतलब जानवरों की पूजा करना, ठीक है, ये नेचर के प्रति कितना हमारा, जैसे आज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर के और पर्यावरणीय चीज़ों को लेकर के आज हमारी देश इतना कंजर्व करता है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है साइट, जैसे कि आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, और जो है कंजर्वेशन के लिए दुनिया में जो है इतने प्रयास किए जा रहे हैं जानवरों के लिए। हमारा हिंदुज़म तो इतना पुराना है, सोचिए हम एनिमिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहीं से हिंदू आया हुआ है, लेकिन आप देखिए ना रूट काज क्या है, हिंदू कहाँ से भैया पैदा हुए? हिंदू थे तो भारत में, समझ रहे हो? तो भारत से ही तो जननी है ना हिंदुओं की। तो हम लोगों ने जो है दुनिया को सिखाया कि हम एनिमिज्म तो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और दुनिया का हमें सिखा रहे हो, हम तो बहुत पहले से जानते हैं एनिमिज्म की कथा, इसीलिए तो इनको हम पूछते हैं एनिमिज्म। तो हम लोग ट्री यानी कि पेड़ों की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, समझ रहे हो? कितनी प्राचीन कला है पेड़ों की पूजा करना। पेड़ तो हमारे लिए इतनी औषधि, इतने सारे चीज़ें मिलती हैं हमें पेड़ों से, पेड़ों कितने यूजफुल हैं। आज जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आज पूरी दुनिया को लग रहा है कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो बहुत पहले से, उस समय जब हम लोग करते होंगे, जैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने जो है, जगदीश चंद्र बसु जी ने जब केस्कोग्राफ का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तब दुनिया ने जाना कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। लेकिन इससे पहले तो दुनिया नहीं जानती थी ना कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं। तो हम लोग कंजर्वेशन तो बहुत पहले से जानते थे। सोचिए हम कितना महान थे। जो दुनिया आज कर रही है वो हम कब का करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पेड़ों की पूजा करते थे। अच्छा सर, पत्थरों की पूजा क्यों करते थे? पत्थरों की पूजा दोस्तों जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे इस्लाम में कहा जाता है पत्थरों की पूजा मत कीजिए, वहाँ नहीं की जाती है। हम लोग एक जो है विज्ञान जानते थे। वो विज्ञान किस बात का है? हम पत्थर को इसलिए नहीं पूजते हैं क्योंकि पत्थर को पूजते हैं। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि अगर तुम पत्थर पूजते हो तो मैं पहाड़ पूजूंगा, समझ रहे हो? खासकर उन्होंने अजान से लेकर भी कहा है कि सुबह सुबह जो है अजान पढ़ने लगते हो, माइक से चिल्लाने लगते हो, ठीक है, गला फाड़ने लगते हो। इसको लेकर भी उन्होंने, कबीरदास ने काफ़ी तलखी शब्द जो है प्रयोग किए हुए हैं। तो पत्थरों की पूजा हम इसलिए नहीं करते ताकि हम पत्थर को करते हो, हम पत्थर में जो है किसी को मान करके पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में जो है अपने सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फ़ोटो लगा के रखें और डेली सुबह शाम उन्हें प्रणाम करें, तो क्या आप उनको फ़ोटो को प्रणाम कर रहे हो? क्या उस कागज़ को प्रणाम कर रहे हो? नहीं। क्या आप उस कांच को, ग्लास को प्रणाम कर रहे हो? नहीं। हम प्रणाम कर रहे हैं उस आत्मा को जिसने अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था। जब मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं कतई बात आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हिंदू राष्ट्र की नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या मैं जो है हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ? इसका जवाब है नहीं। मैं जो हूँ अखंड भारत का समर्थन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हम जो पत्थरों को पूजने की कला है, इसके पीछे आपने विज्ञान समझा? हम किसी को मान करके पूजा करते हैं ताकि एक ऑरा हमारे ऊपर बिल्डअप हो, क्योंकि जैसे लोगों के पास आप रहोगे ना वैसे ही आपका ऑरा बढ़ेगा, और जब वो हमारे सामने रहते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो दैट इज़ द सेंस टू वर्शिप स्टोन्स, ठीक है। तो कभी भी जो है कोई आपसे कहे कि जो है पत्थरों की पूजा, तो कह दो भैया पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं। तो मरने के बाद घर पे जो है मूर्ति क्यों लगा लेते हो?
क्यों चढ़ा लेते हो? तुम मस्जिद पे जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, तो वहाँ पे भी क्यों जा रहे हो? क्या तुम वहाँ पे सिर्फ जो है कुछ पत्थरों को देखने जा रहे हो? वो भी तो पत्थर ही का बना हुआ है। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम एनर्जी को फील करने जा रहे हो, तुम वो ऑरा को फील करने जा रहे हो। तो ये समझना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए उनको। समझ रहे हो? शायद जो है कोई हिस्टोरियन, इतिहासकार, हालांकि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, ठीक है, मैं कल ज्योग्राफर था, आज हिस्टोरियन बना हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैं जो है अभी हिस्टोरी के मूड में हूँ। जब मैं साइंस पढ़ाऊँगा तो आपको मैं साइंटिस्ट लगूंगा। तो एक अच्छा कलाकार हूँ टीचर होने के साथ साथ, ठीक है। तो ये है कंसिडरिंग द एक्सटेंसिव डिस्कवरी ऑफ एमुलेट्स। दोस्तों बहुत सारे एमुलेट्स भी मिले हुए हैं। एमुलेट्स भैया क्या होते हैं? एमुलेट्स हाथ में पहने जाते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। तो चलिए जो है एमुलेट्स आपको दिखा देते हैं। दोस्तों एमुलेट्स हाथों में पहने जाते हैं, तो भैया क्यों पहने होंगे? जैसे मुझे याद है पहले मैं भी जो है ऐसे जो है एक मेरे जो है यहाँ पे मतलब मैं पहनता था कंधे पे, ठीक है, और एक मतलब था, ठीक है। हालांकि मैंने उसको बाद में जो है काट दिया क्योंकि मुझे पता नहीं अजीब अजीब लगता है कि क्या तुम पहने हुए हो, ठीक है, मेरा कुछ थोड़ा बनता नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे कलावा बांधा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हिंदुज़म में कई प्रकार की प्रचलित हैं चीज़ें। तो ऐसे उस समय के लोग भी कुछ पहनते होंगे, अगर कुछ पहन रहे हैं। जैसे मुसलमानों में ताबीज़ पहनी जाती है, ताबीज़ बनाकर, ठीक है। तो ऐसे अगर बात करोगे तो हर धर्म में कुछ ना कुछ लोग पहनते हैं, और पहनने के पीछे कारण यही होता है, उनका धर्म होता है। आप हमें बताइए बिना धर्म के कोई पहनता है? बशर्ते जैसे आज के जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो है लोग सोने की चैन या चांदी की चैन, बट आई नेवर इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। मुझे ये सब पसंद नहीं आता है, मैं एकदम नॉर्मल रहना पसंद करता हूँ। और मेरा मानना है कि दम इंसान में होनी चाहिए, समझ रहे हो, उसमें दम होनी चाहिए। बाकी ये सब ब्रांडेड चीज़ें जो है डॉक्टर कलाम बता के गए। हाथों का आभूषण क्या है? दान देना। गले का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। आंखों का आभूषण क्या है? सही देखना। तो ये सब आभूषण है, ये रियल ब्रांड है जो आप बियर कर सकते हो। बाकी सब ब्रांड थोड़ी ना है, ये सब ढोंग है। तुम इसके दम पे अपनी ताकत को दिखाना चाहते हो, अपनी ताकत दिखाओ, समझ रहे हो, अपनी ताकत दिखाओ। अपनी ताकत कहाँ दिखेगी? या तो शारीरिक दिखेगी या तो मानसिक दिखेगी, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो सहारा लेते हैं इन सब चीज़ों का, समझ रहे हो। और जो ज़्यादा नौटंकी करता है वो तुम्हें दिखाई पड़ा, समझ जाओ वो बिल्कुल कमज़ोर आदमी, मरा हुआ आदमी है, उसके पास कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास कुछ अपना नहीं है, वो दूसरों से ताकत को गेन कर रहा है। तो एमुलेट्स दोस्तों पहनते थे। हड़प्पन प्रोबेबली दोस्तों जो है घोस्ट के यानी कि एबिल फोर्सों के जो भूत हैं उनमें भी जो है विश्वास करते होंगे, बिलीव करते होंगे भूतों में, एबिल फोर्सों में। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा याद करिए, हालांकि मैं तो गांव देहात का व्यक्ति हूँ तो मुझे ये सब पता रहती हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एमुलेट्स ये क्यों पहनते होगे भैया? ताबीज़ क्यों पहनते हो? क्यों पहनते हो? या कलावा हाथ में क्यों बांधते हो? जैसे मुझे जहाँ तक याद है कि दान निंद्रा मतलब जने क्या जो है पंडित जी जल्दी बोल जाते हैं, ठीक है। तो वो बुराइयों से रक्षा करने के लिए पहना जाता है, या कलावा पहना जाता है, या गले में कुछ ताबीज़ मुसलमान जो पहनते हैं। तो वो सब किस लिए पहनते हैं? ताकि एबिल फोर्सें उनसे दूर रहें, दुष्टकारी शक्तियाँ उनसे दूर रहें। तो मे बी पॉसिबल कोई रिलीजन टाइप का, ये रिलीजन बिलीव उनके हम बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों जो ग्रेट बात थी वो 11.88 मीटर, ठीक है, 11.88 मीटर जो है 11.88 मल्टीप्लाइड बाई 7.01 मीटर, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई थी। यानी कि 11.88 लंबाई शायद होगी और 7.01 जो है चौड़ाई होगी, या हो सकता है इसका उल्टा हो। 2.43 मीटर डीप थी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई, डीप पता चल गया। और सरफेस अगर बात की जाए तो सरफेस जो एकदम अगर देखोगे, ठीक है, चेंजिंग रूम भी थे, जैसे कपड़े बदलने के लिए, ठीक है, रूम भी थे चेंज करने के लिए। फ्लोर जो था बात का वो बर्न्ट ब्रिक का बना हुआ था, जली हुई पकी हुई ईंटों का। वाटर जो है ऐसा माना जाता है कि लार्ज जो वेल थे, कुएं थे, ठीक है, उनमें उनसे जो है खींचा जाता था, ठीक है, ठीक है। और जो है उनमें ड्रेन सिस्टम भी था ताकि पानी को निकाला जा सके, तो कुओं से पानी भरा जाता था।
और भी दोस्तों कुछ हड़प्पन रिलीजियस के बारे में कुछ पता चला है, जैसे मूर्ति पूजा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते थे। कैसे पता चला मूर्ति पूजा, आइडोलॉटरी? तो मूर्ति पूजा दोस्तों इस्लाम में नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं देखिए कंपैरिजन करते हुए इसलिए चलता हूँ ताकि देखो हमारे आस पास रहता कौन है, वही लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम इतना लड़ाने बढ़ाने की बात चलती है, ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा जानना चाहिए आपको। तो आइडोलेटरी जो मूर्ति पूजा है वो दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी। कैसे कर सकते हो? क्योंकि मदर गॉडेस मिली हैं। कौन मिली हैं? मदर गॉडेस। आईबीसी में हमें कौन मिलती हैं? मदर गॉडेस। आपको हमने कई मूर्तियाँ दिखाई होंगी, ठीक है, जहाँ पे मदर गॉडेस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे जो है हमें मदर गॉडेस मिली हैं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मूर्ति पूजा थी। पशुपति महादेव भी मिले हुए हैं। पशुपति महादेव, या जिनको हम प्रोटो शिवा कहते हैं, तो पशुपति महादेव भी मिले हुए हैं। देख रहे हो पशुओं की बड़ी, पशुपति महादेव। ठीक है, तो ये हमें पशुपति महादेव मिले हुए हैं। ठीक है, यही तो पोस्चर है ना भगवान शिव का, आज भी ऐसे ही कुछ लगता है, ये चीज़ है। तो इनको हम प्रोटो शिवा कहते हैं। ठीक है, ये पशुपति महादेव वगैरह जो नाम वगैरह है, ठीक है, इस पर मतलब कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन लोगों ने इसे शक्ल देख के रख दिया। ठीक है, और पशुपति जो सील है ये ऐसा लगता है अपर क्लास टाइप का। ठीक है, कोई उच्च वर्ग रहा होगा। और इसमें दोस्तों एनिमल आप देखोगे आसपास जो है डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ जानवर जो है इनके आसपास दिख रहे हैं। ठीक है, इन जानवरों के नाम भी जान लेंगे, जनवा देंगे तुम्हें दोस्तों। साथ ही में जो है हमें लिंगम एंड योनि वर्शिप भी देखने को मिलती है। अब ये चीज़ क्या है? दोस्तों जो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है शिवलिंग है। ठीक है, तो इसको जो है उसी से पहले जो है मतलब इसको देखिए, कुछ लोग जो है जैसे हो सकता है ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही सेंसेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही वैसा टॉपिक है जिस पे लोग अक्सर बोलते नहीं हैं। ठीक है, बट मैं जो है किसी भी धर्म के जो है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या होते हैं, हमारा देश वही देश है जहाँ पे हर दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है कोई बात नहीं उस पर करेगा। जहाँ पे 150 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करेगा। समझ रहे? जहाँ पे घर के अंदर सब वही बने हुए हैं, घर के बाहर सब जो है एकदम शांति से रहो। तो ऐसा जो है हिपोक्रेसी किस बात का? ठीक है, ऐसा दोगलापन का कहाँ पे काम आएगा? तो शांति से सुन लो मेरी बात को। जैसा कि ये पूनम दलाल जी की, दयाग जी की जो बुक है उसमें ही लिखा हुआ है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आज जो आप देखते हो ना, देखिए कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप पहले बात समझिए, एक बात समझिए हमारी। धरती का जो जन्म है वो कैसे हुआ, हमें बताओ। धरती सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण जो है वो अगर आप देखोगे तो इसी से तो होता है, फर्टिलिटी से ही तो होता है। ये सृष्टि इसी से तो बनती है। तो इसको गलत तरीके से क्यों लेना? बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक मैंने कल्चर देखा है, जब वहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब वहाँ पे जो है उसकी काफ़ी पूजा वगैरह जो है की जाती है। जो महिलाएं होती हैं, जो पहला उनका फर्स्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है प्रथा ये प्रचलित है। या कई धर्मों में जो है कई जगहों पे देखा जाता है, इस चीज़ को बड़े एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया जाता है। लेकिन हमारा देश हिंद जो है जहाँ पे 150 करोड़ लोग तो हैं, लेकिन बात तो ऐसे करेंगे जैसे वो जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए कि पूरी दुनिया की सृष्टि का जो जन्म है वो इसी से हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, और यही जो है मतलब एक क्रिएशन की ओर इशारा करता है, क्रिएशन की ओर। सोच रहे हो? क्रिएशन की ओर ये चीज़ है। मतलब क्रिएशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे आप माँ कामाख्या टेम्पल चले जाइए, ठीक है, जो आसाम में शायद है, तो अब देखिए ना वहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। फेमिनिन पावर, ठीक है, महिला जो पावर है। ठीक है, तो देवियाँ जो है देवियाँ होती हैं। तो ये चीज़ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं कोई अगर गलत बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी था। ठीक है, वरना जो है फिर कौन इस पर बात करेगा? वरना तुम्हें जो उल्टा सीधा पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लुक में लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कल्ट तब का है, सोच रहे हो, तब से जो है ये आज यहाँ पे इवाल्व हो चुका है। तो
पहले इसका चलता था मामला, ठीक है, अब ये इसका चलने लगा, शिवलिंग आ गया, ठीक है, प्रोटोशिवा। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे हिंदुज़म कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयार हो गया हिंदुज़म, आदि अनंत काल का। इसे तो सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब इटर्नल, जो शाश्वत है, जो बहुत समय से है। पीपल ट्री, तो हम पीपल ट्री की पूजा करते थे। भैया पीपल ट्री कितना काम का है तुम्हें भी पता है, जो काम का होगा उसकी पूजा जरूर की जाएगी। हम्प बुल, यानी कि कुबड़ वाला बुल, जिसका जो है हम्प होता है, उस बुल की हम पूजा करते थे। आज आप देखिए ना, हम्प बुल किसका है? भगवान शिव का है, ठीक है, देवों का देव महादेव का है। तो हम्प बुल जो है उसको तो हम बहुत पहले जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला हुआ है बुल, ठीक है। और इसको वृषभ कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। और गांव में लोग जो है कुछ और शब्दों से भी जो है इसको सुशोभित करते हैं, ठीक है। बर्ड्स मिले हुए हैं, पक्षी मिले हुए हैं, जैसे डव और पिजन। पिजन बताइए, भगवान शिव से रिलेटेड आपने सुना होगा कि एक बार माँ पार्वती जी को जो है भगवान शिव कथा सुना रहे थे, याद आया कुछ कुछ कहानी? तो जो है वो सो गई थी, ठीक है। तो वो कथा जो है किसने सुन ली थी? कबूतर ने सुन ली थी। तो ये दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो है राइनो मिला हुआ है। यूनिकॉर्न उसको कहते हैं, उसकी टर्म में बात किया जाए तो वन हॉर्न राइनो भी मिला हुआ है। दोस्तों कुछ फायर अल्टार भी मिले हुए हैं। फायर अल्टार मतलब हवन कुंड, ठीक है। तो आईबीसी में हमें क्या मिलते हैं? फायर अल्टार। ये तो बड़ी अजब की बात है कि भैया फायर अल्टार मिल रहे हैं आईबीसी में, ठीक है, हवन कुंड टाइप के हमें मिल रहे हैं। तो ये सब क्या बताता है? ये हमें यही बताता है, समझ रहे हो, हिंदुज़म के बारे में। तो कालीबंगन और लोथल में जो है हमें फायर अल्टार मिले हैं, कालीबंगन और लोथल में। सील मिले हुए हैं पशुपति महादेव के, जिसमें कुछ जानवर हैं जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनो। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, दिखाऊं? दिखा दूँ? देखो बेटा, ये है टाइगर, ये क्या है? ये टाइगर है। ये क्या है? ये एलिफेंट है, ठीक है। ये सर क्या है? ये बेटा राइनो है, यूनिकॉर्न जिसको कहते हो। ये सर क्या है? ये बुफेलो है। क्या है? भैंस है, ठीक, बात समझ आ गई। साथ ही में जो है यहाँ पे कुछ डियर भी हैं। डियर मतलब हिरण। ये दोस्तों डियर है नीचे। तो आपको समझ आया कि कितने जानवर जो है पशुपति महादेव जी के आसपास जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जानवर भी पूजे जाते थे, समझ रहे हो? ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लो तुम डीएम हो और तुम्हारा एक पीए है। पीए का मतलब पीए नहीं, पीए का मतलब है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो उसकी भी तो पूजा की जाएगी ना, जो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर सूर्य हैं तो सूर्य के साथ ग्रहों की भी पूजा होती है। तो इसीलिए जब आप पावरफुल व्यक्ति के पास रहोगे तो तुम्हारी भी पूजा होगी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। सवाल ये है दोस्तों, ये पशुपति महादेव जी का सील जो था ये किससे मिलके बना था? ये दोस्तों बहुत सी बुकों में ये बात नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। ये दोस्तों बना हुआ था इंटैग्लियो टेक्निक से। इंटैग्लियो टेक्निक, ठीक है। तो ये इंटैग्लियो टेक्निक से मिलकर बना हुआ था। कौन? पशुपति शिवा का जो ये स्कल्पचर, मतलब ये जो है जो सील है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? इंटैग्लियो टेक्निक, इंटैग्लियो टेक्निक, पशुपति महादेव, ठीक है। तो इंटैग्लियो मतलब प्रिंट मेकिंग टेक्निक। दोस्तों ये बात जो है हमारी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। और इसको एक बार गूगल जेमिनाई से भी करवा लेते हैं। ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बुकों में ये बात नहीं लिखी है, इंटैग्लियो टेक्निक। ठीक है, तो लोग इसको सर्च होने देते हैं। फिर हम आ जाओ दूसरी। दोस्तों ये फर्टिलिटी गॉडेस हैं, ठीक है। देवी की पूजा हमेशा से होती आ रही है, क्योंकि उनको फर्टिलिटी से रिलेटेड करके देखा जाता है।
भैया जिससे सृजन होगा, जिससे सृष्टि का निर्माण होगा, तो उसको देखो पूजा की जाएगी। डेड बॉडी जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है प्लेस की गई हैं। ये मैंने कल भी चर्चा की थी, तो आज जो उस पर कोई चर्चा करना उचित बनता नहीं है। और डेड बॉडी के साथ जो है क्या जो है गाड़ा गया है साथ में, वो दोस्तों रखा गया है वहाँ पे। याद रखिएगा डेड बॉडी जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और अलग अलग रीजन में अलग अलग हिसाब से हैं, जो कि मैंने कल बताया था। तो उसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, उसमें फूड रखे जाते थे, पॉटरी रखी जाती थी मरी हुई शरीर के साथ, ऑर्नामेंट रखे जाते थे और टूल उनके रखे जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज भी अगर आप देखोगे जब किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो मेरी बात एकदम सही है, ठीक है, हाँ सही है। हाँ सही है, मेरा इंटेग्लियो टेक्निक ही है, ठीक है, बहुत सी बुकों में नहीं है, मैंने हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके जो है पता किया है। ठीक है, यूपीएससी बना दे इस पर क्वेश्चन ना, फंस जाएंगे बेटे, सब फंस जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ये पशुपति सील किससे मिलके बना हुआ है, किसी को नहीं पता होगा। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिनको पता होगी ये बात। तो फूड, पॉटरी और ऑर्नामेंट और टूल जो है इसमें रखे जाते थे। दीज आइटम्स वर नॉट एज एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन टू दोज इन कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन इजिप्शियन कल्चर। दोस्तों ये एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते थे जितने जो है आपको मेसोपोटामिया और इजिप्शियन कल्चर में महंगे होते थे। ठीक है, तो अभी इनके बारे में पता नहीं चला है कि इनका नेचर ऑफ इनहेरिटेंस क्या था हड़प्पन सोसाइटी में। दोस्तों मरे हुए लोगों के साथ ये रखा जाता था फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट और टूल। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वो जो है डेथ के बाद जो है जन्म में विश्वास करते होंगे वगैरह वगैरह। तीन दोस्तों मेथड थी बरियल को यूज करने की। एक तो कंप्लीट बरियल बरियल कर दो, मतलब पूरा ही जो है बरी कर दो। दूसरा था फ्रैक्शनल बरियल। क्या फ्रैक्शनल बरियल क्या होता है? तो फ्रैक्शनल बरियल दोस्तों अगर आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊं, तो फ्रैक्शनल बरियल दोस्तों कहाँ चलता है आपको पता है? फ्रैक्शनल बरियल दोस्तों चलता है, आपको मैं बता दूं कहाँ चलता है, पता पता है? जो पर्सियन लोग, पारसी लोग होते हैं ना, पारसी लोग, जैसे बेस्ट एग्जांपल रतन टाटा जी। तो उन लोगों में क्या होता है पता? जब बॉडी मर जाती है तो उनको जो है ओपन में रख दिया जाता है, उस बॉडी को ओपन में रख दिया जाता है, तो खुले में रख दिया जाता है। जो पारसी लोग होते हैं, ठीक है, पारसी लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, और ईरान तरफ से भी जो है आपने देखा होगा। तो उनकी बॉडी को ओपन में रख दिया जाता है और रखने के बाद जो है उनका जो शरीर होता है उसकी नोच नोच के जो है पशु पक्षी वगैरह जो है खा जाते हैं, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा होता है उसको जो है बरी कर देते हैं। तो ये दोस्तों फ्रैक्शनल बरियल की टेक्निक होती है और ये पारसी लोग करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये दोस्तों बात आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो बॉडी पहले जो है बर्ड के लिए रख दी जाती है, तो पशु पक्षी जो उसको खा, पशु पक्षी नहीं पक्षी, ठीक है, बर्ड्स उसको बॉडी को खा जाते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको जो है जो फिर उसको जो दफना देते हैं, तो एक ओपन एरिया में ऊंचाई पर रख देते जा करके बॉडी को। दोस्तों तीसरा प्रकार का जो बरियल होता है, थर्ड टाइप का बरियल, वो तो आपने हिंदुज़म में देखा ही होगा, जिसको जला दिया जाता है, ठीक है, राख बना दिया जाता है। तो हड़प्पा की अगर बात की जाए तो कॉफिन जो है बॉडी रखी जाती थी, कॉफिन भी पाई गई हैं। कालीबंगन में स्मॉलर सर्कुलर पिट्स पाए गए हैं, ठीक है, और जिसमें उर्न, अब ये उर्न क्या होते हैं? तो उर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उर्न आप देखिए दोस्तों, बरियल बरी करने की कई सारी टेक्निक होती हैं, जिसमें से एक टेक्निक अर्न भी होती है, उर्न बरियल, ठीक है। उर्न बरियल में होता क्या है? तो उर्न बरियल में दोस्तों सिंपल सा पता क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो क्रीमेटेड बॉडी होती है उसकी जो अस्थियाँ होती हैं वो बरियल में रख के कहीं नीचे अंदर जो है दफना दी जाती हैं, बंद कर दिया जाता है। तो इसको हम अर्न बरियल कहते हैं, उर्न बरियल, URN बरियल। तो ये एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम जो अस्थियाँ होती हैं उसको एक डब्बे में करके और बर्तन में करके नीचे दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, तो इसको हम अर्न बरियल कहते हैं। कई टेक्निक होती है बरियल को बरी करने की। ठीक है,
दोस्तों हमें कुछ हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं सुरकोतदा पे। तो सुरकोतदा में हमें क्या मिले हुए हैं? हॉर्स के। तो ये दोस्तों कालीबंगन में उर्न टाइप का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पॉटरी भी जो है कालीबंगन मिलेगी। हड़प्पा में कॉफिन भी मिली हुई है जिसमें बाड़ी रखी जाती है, ठीक है। तो कॉफिन हमें अलग फिनोमेना बताती है, कॉफिन वाला। कालीबंगन में उर्न बरियल मिले हैं, यानी कि उसमें बरी करके राख बना करके रख दिया जाता है गाड़ के बर्तन में, ठीक है। दोस्तों सुरकोतदा में हमें हॉर्स मिले हुए हैं, हॉर्स के रिमेन्स मिले हुए हैं सुरकोतदा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछी जाए तो आप मार दो जा करके कि हाँ हॉर्स मिले हुए हैं। भटके से भी ना मारना, यूपी से पूछ चुकी है। हॉर्स सिर्फ जो है वो वैदिक पीरियड में आएगा, अभी नहीं आएगा हॉर्स। कह सकते हो कि हाँ हॉर्स के हमें अवशेष मिले हुए हैं सुरकोतदा में। और दोस्तों कुत्ता भी जो है वो इंसानों के साथ बरी किया गया है ग्रेप में, ठीक है। तो वो लोग कुत्ते को भी जो है उसमें चलटा देते थे, ठीक है, मेन के साथ। ये दोस्तों कहाँ मिला है? रोपड़ में मिला। रोपड़ कहाँ भैया पड़ता है? भैया पंजाब में पड़ता है। लोथल में दोस्तों मेल और फीमेल स्केल्टन मिले हुए हैं एक साथ। मेल और फीमेल का मतलब क्यों मिले होंगे? इसके दो कारण हो सकते हैं। दोनों देखो एक साथ तो मरे नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है एक मारा और दूसरे को मार दिया हो, ऐसा तो होता है तब जब लोग सती होते हैं, सती प्रथा। तो एक साथ कैसे मेल और फीमेल के स्केल्टन मिले हैं? या ऐसा हो सकता है कि जैसे एक आदमी पहले मरा एक बाद में मरा, तो जब दूसरा मरा तो उसके भी जो हमने वहीं दर दिया जा करके, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा करते क्यों होंगे? इमेजिन करो ऐसा क्यों करते होंगे भैया? वो भूल गए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ठीक है। तो वही चीज़ है साथ, ठीक है, साथ। तो ये चीज़ इसके पीछे मेजर कारण आए होंगे, हालांकि मैं मजाक में बता रहा हूँ। हड़प्पन डिक्लाइन जो है वो 1900 BC तरफ होना स्टार्ट हो गया था। हड़प्पा का डिक्लाइन शुरू हो गया था 1900 BC तरफ। बस यही पीक था, जो भी था यही था, ठीक है। और दोस्तों वो कैसे डिअर्बनाइजेशन हो गया, कैसे नगरीकरण से डिअर्बनाइजेशन हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है। सब अपने अपने तुक्के लगाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई। तो पहला तो दोस्तों कारण जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि आर्यन आए और उन्होंने सब इन्वेजन कर दिया। यानी कि आर्यन आए और वहाँ पे जो है आकर के उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। आर्य दोस्तों कौन थे? तो आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू जी की एक डॉक्यूमेंट्री है, शो टाइप का है, यूट्यूब पे आप डालिएगा आपको पूरा मूवी टाइप का मिल जाएगा, उसको देखिएगा। तो आर्यन दोस्तों वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अब आर्यन कहाँ से आए तो इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है, उस पर भी थ्योरी है बहुत सी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का द एंड कैसे हुआ? तो कोई कहता है आर्यन आए थे। तो वेद किसने लिखे थे? वेद दोस्तों आर्यन ने लिखे थे। जो आपके सामने हम बैठे हुए हैं हम भी आर्य ही हैं, ठीक है। तो अभी इस पर भी ये देखो सब कुछ बताएंगे, तुम्हारे दिमाग के बुलेट खोल देंगे, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मेरी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों जो आर्य आए हुए ना, इस पर थ्योरी देखो क्या बढ़ी जाती है। थ्योरी ये गढ़ी जाती है कि आर्य दोस्तों दरअसल जब देखो इंडस, अब यहाँ से आर्य का काम चालू होगा, ठीक है। अगले चैप्टर में आपको वैदिक पीरियड पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आर्य आए थे। आर्यों ने ही ऋग्वेद लिखा है, यजुर्वेद लिखा है, सामवेद लिखा है, अथर्ववेद लिखा है। तो ये सब आर्य ने ही लिखा है, आर्यों ने ही ये सब लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आर्य, ओए पानी, सवाल ये है कि आर्य आए कहाँ से थे? तो उसको लेकर डिफरेंट टाइप की थ्योरी हैं। कोई कहता है कि तिब्बत से आए थे, कोई कहता है भारत ही के थे, कोई कहता है पानी, कोई कहता है नॉर्थ पोल से आए थे, कोई सेंट्रल एशिया से बताता है। तो अलग अलग थ्योरी हैं आर्यों के बारे में। लेकिन ये मान चलिए आर्य एक पढ़ी लिखी एक अच्छी रेस थी। तो आर्य जब भारत में आए, बात सुनिए, मैं बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ जो आपके बुलेट खोल देगी। जैसे मान लो ये इंडिया था और इंडिया में लोग कुछ पहले से रहते थे, रह रहे थे लोग यहाँ पे पहले से। तो आर्य जब यहाँ पे आए, जब आर्य लोग भारत में घुसे, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग पहले से रह रहे थे उनको बना लिया गुलाम, कि बेटा तुम हो नीचे हम हैं ऊपर, खोल दो, तुम हो नीचे हम हैं ऊपर। तो ये आर्य लोगों ने क्या किया, जैसे ये भी एक थ्योरी है कि जैसे आज जो आप दलित या शूद्र टाइप के जो लोग देखते हो, हालांकि मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ, ठीक है, और मैं जो जनरल सोसाइटी में जो लोग मानते हैं मैं वही बता रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार के कास्टिज्म का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं क्लास का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं वर्ग
का सपोर्ट करता हूँ कि वर्ग जो है अलग अलग हो सकते हैं, वो भी कर्म के आधार पे। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा काम जो है, प्रोफेशन है टीचिंग करना, ठीक है, तो ये चीज़ है मेरी, ठीक है, तो मैं कर्म के आधार पे करता हूँ। ये देखिए, जो लोग फतवा जारी कर दें कि ऐसा गलत है, ये है वो है, तो देखो तुम्हारे अंदर पहले समझ नहीं है, ठीक है, कि दोस्तों हमारा देश बहुत पहले से एक विज्ञान जानता था, बहुत बढ़िया विज्ञान जानता था। वो था कि हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमने 4 वर्ग बना दिए, बहुत अच्छे वर्ग बनाए गए। क्योंकि आज देखिए ना, क्या हम सब कामों को एक दर्जे में रख सकते हैं? क्या हम जैसे जैसे मैंने कहीं मूवी में डायलॉग सुना था कि कोई भी धंधा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, ऐसा किसी के डायलॉग मूवी में सुना होगा। बिल्कुल बेहुदा बकवास बात है। आप कर्म के आधार पर क्यों नहीं बांट सकते हो? जैसे कोई मान लो बिल्कुल गिरा हुआ कार्य कर रहा है, हीन कार्य कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जो है प्रोस्टिट्यूशन का कार्य कर रहा है, तो वह उच्च दर्जे का कार्य है क्या? पैसा तो वहाँ से भी आ रहा है। कोई व्यक्ति टेररिज्म करके पैसा कमा रहा है, तो क्यों कर्मों में विशेष नहीं होता है? कर्म के आधार पर प्रोफेशन आप बांट सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बांट सकते हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्म के आधार पर बनाए गए थे, जिनको बाद में जो है रिजिडिटी करके उसको जो है हमने जन्म के आधार पर कर दिया। ये गलती हो गई, ठीक है, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो, एक तो थ्योरी आपने वो समझ ली, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली। दूसरी दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो दलित या शूद्र या जिनको गांधी जी ने हरिजन कहा, वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों ऐसा माना गया, कि जो ये आर्यन थे ना, ये जब ऊपर से आए थे तो इन्होंने जो है अपना उच्च कैटेगरी ले ली, इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना, तो ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए। और जो ये पहले से यहाँ पे थे, इनको कह दिया कि बेटा तुम क्या हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम हरिजन हो, और इनको जो है नीचे दबा करके रखा, और आज भी इनकी दशा कभी भी उठ नहीं पाई है। तो ये एक थ्योरी जो है दलित के लिए जो है मानी जाती है कि दलित या जो समाज का जो शूद्र वर्ग है वो यहीं से आया है। कि असल की अगर बात की जाए तो असल में जो शूद्र या दलित हैं वो भारत में रहने वाले ही लोग हैं, और जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो बाहर से आए हैं आर्य लोग, उन्होंने उनको दबा दिया और उनसे उन पर जीत करके और उनको गुलाम बना के रखा सालों साल। तो ये दोस्तों कुछ थ्योरी है, याद रखिएगा, थ्योरी ही है, थ्योरी के तरीके से ही लें। और ये आपको किसी भी, शायद हो सकता है आपके जो पैड क्लासें हो वहाँ पे भी नई बातें बताई जाती होंगी, ठीक है। तो ऐसी बातें और ऐसे पावरफुल और क्वालिटी लेक्चर यहीं मिलेंगे, ठीक है। साथ ही में हड़प्पन सिविलाइजेशन का दोस्तों जो एक कारण माना जाता है डिक्लाइन होने का, पहला तो अभी समझ गए कि आर्य आए, उन्होंने जो है इन्वाइट कर दिया, सब खत्म कर दिया। दूसरा दोस्तों कारण माना जाता है इकोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस आई होगी, ठीक है, कोई जो है पर्यावरणीय कोई खराबी हुई होगी, जिससे जो है ये सब हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया होगा, कुछ किया होगा, तो ख़त्म हो गए होंगे वगैरह वगैरह, इकोलॉजी चेंज हो गई होगी। ये नदियों ने, चूँकि इंडस वाली सिविलाइजेशन कहाँ थी, नदियों पे थी, ऊपर थी, तो हो सकता है नदियों ने कोई मार्ग बदला होगा, घुस गई होगी कहीं पे और सब तहस नहस कर दिया होगा। या हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, पानी ना बरसा हो बहुत सालों तक, तो सब मर गए होंगे। कोई कहता है बाढ़ आ गई होगी, यानी कि क्या आ गई होगी, बाढ़ का मतलब हो गया फ्लड, तो हो सकता है कि फ्लड आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है अगला कारण हो सकता है वो दोस्तों हो सकता है, अब बाढ़ तो बता ही चुके हैं। फिर हो सकता है एक कारण ये भी कि घग्गर जो नदी थी, ठीक है, वो हो सकता है सूख गई हो। ये पहले हुआ करती थी, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है वो सूख गई हो, जिसके कारण भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि भूकंप आया बहुत खतरनाक और सब जो है तबाह हो गया हो। या हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई प्राकृतिक आपदा बहुत भयंकर आई हो, उसके कारण वो सब खराब हो गया हो। तो ये बहुत सारे कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के दिए जाते हैं। अब फेमस हड़प्पा की साइटें हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा की बहुत फेमस साइट है जिसका नाम है, पहला तो हड़प्पा कहाँ पड़ती है? तो हड़प्पा दोस्तों पड़ती है पाकिस्तान के पंजाब में।
रावी नदी के तट पे है रावी नदी, ठीक है। रावी नदी, याद आया कुछ? कुछ याद आ रहा है? 1929 का सेशन शायद था, रावी नदी के तट पे हुआ था, जहाँ पे शपथ ली गई थी क्या, भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करवाएंगे। नहीं, 15 अगस्त नहीं, हाँ 15 अगस्त को भारत को, उसी दिन से हम मनाने लगे थे। 26 जनवरी, अरे नहीं 26 जनवरी शायद रावी नदी के तट पर ही जो है हमने लिया था शपथ, ठीक है। और दयाराम साहनी ने जो है ये एक्सकैवेट की थी 1921 में, 1921 में। वाट्स का भी इसमें योगदान है 1940। तो दोस्तों एक्सकैवेटर है, ये रिवर है, ये स्टेट है कहाँ पड़ती है और ये साइड का नाम है, तो ये आप याद रखिएगा। हड़प्पा से हमें मिला क्या है, तो हड़प्पा से हमें मिले हैं 6 ग्रेनरी, अनाज रखने के लिए ग्रेनरी मिली हैं, कॉफिन बरियल मिला हुआ है और सिमेट्री मिली हुई है। सिंगल रूम बैराक मिला हुआ है, बैराक। दो दोस्तों रेड सैंडस्टोन आइडल मिले हुए हैं रेड सैंडस्टोन आइडल यानी कि मूर्तियाँ मिली हुई हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। हड़प्पा, रेड स्टोन, हड़प्पा। तो दोस्तों हड़प्पा से हमें ये 2 मिली हुए हैं रेड। ठीक है, तो रेड स्टोन आइडल्स हमें मिली हुई है डांसिंग गर्ल की ठीक है, याद रखिएगा। रेड 2 मिली हैं, दो रेड स्टोन आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल। उससे फोटो आई नहीं, ठीक है दोस्तों। ये टॉर्सो भी मिला हुआ है, ठीक है, ये मेल का, ये टॉर्सो भी मिला हुआ है मेल का, ठीक है। तो रेड जो रेड स्टोन आइडल जो डांसिंग गर्ल की हैं, ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि फ़ोटो उसकी नहीं मिल रही है। और दोस्तों इस प्रकार से जो है टॉर्सो भी मिले हुए हैं, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, इनकी बॉडी जो है दिख नहीं रही है, ठीक है। तो रेड ये भी मिले हुए हैं, टॉर्सो इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये नेक्ड थे, ठीक है, इन पे जो इन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये जो आप देख रहे हो रेड, ठीक है, टॉर्सो इसको कहते हैं। दोस्तों दो जो है रेड स्टोन आइडल मिली हुई डांसिंग गर्ल की, और एक हमें नेक्ड बस्ट मिला हुआ है मेल का, जैसा कि हमने आपको बताया रेड था टॉर्सो, ठीक है। हमें एविडेंस भी मिला हुआ है डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन का मेसोपोटामिया के साथ। पोस्ट क्रिमेशन बरियल भी मिला हुआ है हड़प्पा में। मोहनजोदाड़ो की बात कर लो तो मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मल्टी पिलर असेंबली हॉल मिलता है, ग्रेट बाथ मिलती है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मिलता है, लार्ज ग्रीनरी मिलती है, पीस ऑफ वुमेन कॉटन क्लॉथ मिलता है बुना हुआ पीस कॉटन क्लॉथ का। सुपरफिशियल एविडेंस मिलते हैं हॉर्स के, सुपरफिशियल याद रखिएगा, सुपरफिशियल मार मत देना, और इंडस वैली में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है, ये दोस्तों वही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जिसकी चर्चाएं अक्सर रहती हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा था। वायलेंट डेथ मिलती है हमें, किसी कारणवश हुई होगी। ह्यूमन स्केल्टन हमें बहुत सारे मिलते हैं ना, मोहनजोदाड़ो नाम ही रखा गया है माउंट ऑफ द डेड। इतने लोग एक साथ कैसे मर गए, इसीलिए तो उसका नाम ही रखा है मृतकों का टीला। समझ रहे, मोहनजोदाड़ो नाम ऐसे रखा गया है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये मिलता है मोहनजोदाड़ो। इंडस रिवर है, आर.डी. बनर्जी, मार्शल, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन ई मैके इससे रिलेटेड है साइट से। दोस्तों यहाँ पे एक सील मिली हुई है मदर गॉडेस की, पशुपति सील भी मिली हुई है, बियर्डेड मैन भी मिला हुआ है, वही बियर्ड वाला जो कल बताया था लेक्चर में।
एक वुमेन मिलती है सेक्रीफाइस जी करती हुई। एविडेंस मिला हुआ है सिप या बिग बोट का। बैंगल्स मिले हुए हैं कंगन क्ले के, मट्टी के। फिर दोस्तों लोथल है, गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद ज़िले में, गल्फ ऑफ कैम्बे के पास। ये दोस्तों भोगावा और जो साबरमती रिवर है उसके कन्फ्लुएंस पे स्थित है। SR राव इससे रिलेटेड है, इन्होंने डिस्कवरी की। लोथल किस लिए जाना जाता है? लोथल दोस्तों डॉकयार्ड था। लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड था, एक इम्पोर्टेंट सी ट्रेड सेंटर था और बीड मेकिंग फैक्ट्री था। ठीक है, सी ट्रेड सेंटर और बीड मेकिंग फैक्ट्री। टाउन दोस्तों जो है डिवाइड 2 सेक्टर में था। ऐसा आप नहीं कह सकते हो क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं था। ठीक है, 2 सेक्टर का मतलब एक सिटाडेल होता है, एक वो होता है लोअर वाला। कल बताया था लेक्चर, कल वाला भी देख लो। सिटी डिवाइड दोस्तों था 6 सेक्टर में। ठीक है, और ईच जो प्लेटफॉर्म था, प्रत्येक जो प्लेटफॉर्म था वाइड प्लेटफॉर्म था, यूनिक ब्रिक का, अलग प्रकार की एक ईंटा थी। रिमेन्स दोस्तों यहाँ पर राइस हस्क के मिलते हैं, राइस हस्क के मिलते हैं, चावल के हस्क, याद रखिएगा लोथल में। हाउसेस के जो एंट्रेंस थे वो मेन स्ट्रीट पे थे, मेन स्ट्रीट से आप घुस सकते हो। हाउसेस के दोस्तों एक अदर साइड में भी एक, जैसे ना एक घर में एक दूसरा गेट भी होता है, वो भी था। पेंटिंग दोस्तों जार पे बनाई गई थी, बर्तन पे पेंटिंग बनाई गई थी, जिसमें जो है कनिंग फॉक्स की कहानी थी, चालाक लोमड़ी की। जैसा कि आपको पंचतंत्र की कहानियाँ जो विष्णु शर्मा लिखे हैं, हम तो पढ़ चुके हैं, उसमें जो कनिंग फॉक्स की कहानी है उसमें पेंटिंग पे उकेरी गई थी। एविडेंस मिला हुआ है डबल बरियल का, मेल और फीमेल एक साथ जलाए गए हैं, मतलब टुगेदर मिलेंगे। बरियल मैंने बोला। ब्रिक बिल्ट टैंक मिला हुआ है, ईंटों से बना हुआ एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर। सील मिला हुआ है मेसोपोटामिया में, जो यहाँ पे पाया गया है। मेसोपोटामिया के सील यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ट्रेड होती होगी। आइवरी स्केल मिली हुई है। अरे भैया ये है कहाँ, समुंदर पे तो लगा हुआ है। आइवरी स्केल मिली हुई है। आइवरी स्केल का मतलब हाथी का दांत नहीं, हाथी का नहीं होती है आइवरी स्केल। टेराकोटा मॉडल मिला हुआ है शिप का, जहाज का टेराकोटा मॉडल। और लोअर पार्ट जो है सिटी का वो वाल्ड था, दीवार बनी हुई थी। फायर अल्टार यानी कि वही हवन कुंड मिला हुआ है, फायर अल्टार। बात समझे भाई? फिर है कालीबंगन। कालीबंगन है राजस्थान में, हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, घग्गर रिवर पे है। हालांकि आज घग्गर है ही नहीं। इसके एक्सकेवेटर हैं अमलानंद घोष, डॉक्टर BK लाल, BK थापर। तो कालीबंगन में एक तो हमें प्लग्ड फील्ड मिली हुई है, जुती हुई फील्ड मिली हुई है, याद रखिएगा। लेकिन हमें कोई प्लग मिला नहीं है, ठीक है, प्लग्ड फील्ड मिली हुई है, जुती हुई। फायर अल्टार मिला हुआ है। तो फायर अल्टार क्यों मिलेगा? जरूर सेक्रीफाइस होता होगा, फिर वही धर्म वाला एंगल आ जाता है। ब्रिक की ईंटों की दीवार मिली हुई है, जिसमें सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों थे। ऊँटों के हमें हड्डियाँ मिली हुई हैं। और ये उतनी ज़्यादा प्लान्ड नहीं है जितनी मोहनजोदाड़ो थी, और ना ही इसके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो इसे पूछ दे कि किसके पास इन चारों में से नहीं है, तो कालीबंगन में नहीं है। बरियल जो है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों ग्रेव में था, ठीक है। और यहाँ पे डेकोरेटिव ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है, डेकोरेटिव ब्रिक्स सिर्फ यहीं पे मिली हुई हैं, सजावट वाली ईंटें। फिर दोस्तों अगली साइट है, उसका नाम है चौदारो। ये पाकिस्तान के सिंध में पड़ती है, मोहनजोदाड़ो के पास में चौदारो, इंडस रिवर पे। NG मजूमदार, EK मैकेई इससे संबंधित हैं। यहाँ पे प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा दोनों कल्चर मिलते हैं। बीड फैक्ट्री यहाँ पे मिली हुई है चौदारो में। यहाँ के रेजिडेंट जो है गुड क्राफ्टमैन रहे होंगे, अच्छे क्राफ्ट्समैन रहे होंगे। अरे जब बीड फैक्ट्री मिल रही तो क्राफ्ट्समैन काहे नहीं होंगे? कोई यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं मिला है। जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर क्यों मिलेगा? अगर मान लो हमने फोर्टिफाइड बढ़िया एकदम किला बना दिया जहाँ वर्कर्स काम करते हैं, तो डेली तुम्हारे किले को देखेंगे, और जो दिन तुम मरोगे वहीं तुम्हारे पे कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा हवेली दूर बनाई जाती थी।
यहाँ पे जो है एविडेंस मिले हुए हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस के, और क्ले मॉडल मिला हुआ है 4 व्हील्ड चैरियट का, नहीं 4 व्हील का व्हीलर। ब्रोंज मॉडल मिला हुआ है रूफ्ड चैरियट का, रूफ चैरियट का ब्रोंज मॉडल भी मिला हुआ है। फिर दोस्तों आ जाओ रंगपुर में, ये लोथल में पड़ता है के पास, गुजरात में। भादर जो है रिवर है, MS बादशाह SR राव इससे रिलेटेड है। यहाँ पे प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा दोनों कल्चर मिलते हैं, फ्लेक मिलते हैं, येलो और ग्रे कलर जो है पॉट पे मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ बनावली, बनावली हिसार में है, हिसार हरियाणा में है, रंगोई नदी है, RS बिस्ट इससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी का बारले मिलता है, हाई क्वालिटी बारले, सेरेमिक्स मिलती है, स्टेटाइट के सील मिलते हैं, फायर अल्टार मिलता है, क्ले मॉडल मिलता है, प्लग बना हुआ, याद रखिएगा प्लग का क्ले मॉडल मिलता है, मिट्टी का प्लग। दोस्तों यहाँ पे जो सील हैं वो सिर्फ लोअर टाउन में ही मिले हुए हैं, सिटाडेल में नहीं मिले हुए हैं, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं। आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ में है, और ये सबसे ईस्टर्न है, मैं आपको शुरू में लेक्चर में कल बताया था। हिंडन रिवर पे है, YD शर्मा इसके स्क्वेटर हैं। यहाँ पे लेट हड़प्पन कल्चर मिलता है, क्लॉथ पे जो है ट्रूप डाले गए हैं उसकी इंप्रेशन है, पॉटरी और बीड मिलती है। कॉट डिजी की बात की जाए तो कॉट डिजी सिंध पाकिस्तान में है, सिंध नदी है, इंडस जिसको कहते हो। घुरे फजल अहमद खान इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हाउसेस नहीं हाउस स्टोन के बने हुए मिले हैं। सिटी दोस्तों ऐसा लगता है कि यहाँ पे फोर्स से डिस्ट्रॉय की गई है, कॉट डिजी। अगली साइट हमारी है, उसका नाम है आमरी, आमरी आमरी। ये दोस्तों सिंध पाकिस्तान में पड़ती है, इंडस नदी के तट पे है। NG मजूमदार इससे रिलेटेड है, और ये ट्रांजिशनल कल्चर है प्री और पोस्ट हड़प्पन कल्चर के बीच में, ठीक है। तो प्री हड़प्पा पोस्ट हड़प्पा के बीच का ट्रांजिशन फेज आमरी में है। एक्चुअल रिमेन यहाँ पे मिले हुए हैं हमें राइनो के, झांगर कल्चर मिला हुआ है, ठीक है, ट्रेस। अब आ जाओ रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी है, YD शर्मा एक्सकवेटर है। यहाँ पे सीमेंट्री मिली हुई है, सीमेट्री सील मिले हुए हैं, और अर्थन पॉट मिले हुए हैं, ठीक है, बर्तन गड़े हुए, सील सीमेट्री और जो है बिल्डिंग मिली हुई है, स्टोन और सॉइल की बनी हुई। यहाँ पे बरिंग डॉग मिला हुआ है, ह्यूमन के साथ बरिंग डॉग कुत्ता, कुकुर, डोगेस। सुरकोतदा ये दोस्तों गुजरात में है, कच्छ में, साबरमती के तट पे। JP जोशी इससे रिलेटेड है, एक्सकवेटर। यहाँ पे हड्डियाँ मिली हुई हैं हॉर्स की, और ग्रेवयार्ड भी मिला हुआ है सुरकोतदा में, हड्डियाँ हॉर्स की। लेकिन याद रखिएगा हॉर्स नहीं मिला हुआ है, ठीक है, यूज नहीं होता था। डिबेटेबल है, हॉर्स अक्सर माना जाता है UPSC के अकॉर्डिंग, वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। यहाँ पे हॉर्स हड्डियाँ मिल रही हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जिससे हम कंफर्म हो जाए पूरा। सुख्ता गेंदौर की बात की जाए तो ये सिंध में है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। दस्त नदी है, स्टेन और जॉर्ज डेल्स इससे रिलेटेड एक्सकवेटर। ये दोस्तों ट्रेड लिंक दिखाता है सुख्ता गेंदौर बेबीलोनिया के साथ, सभ्यता अलग है बेबीलोनिया, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एस फील्ड पॉट, कॉपर एक्स, अर्थन बैंगल और पॉटरी मिली हुई है। धोलावीरा की बात की जाए तो गुजरात में है, लूनी रिवर पे है, JP जोशी एक्सकवेटर है, RS बिस्ट भी योगदान है। ये दोस्तों धोलावीरा एक जॉइंट वाटर रिजर्वायर रहा होगा बड़ा सा, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे मिला हुआ है, सोचिए क्या गजब की रही होगी। यहाँ पे दोस्तों तीनों फेस मिलती हैं हड़प्पन कल्चर की। यहाँ पे सैंडस्टोन का बड़े मात्रा में यूज हुआ है, सैंडस्टोन का, ठीक है। मेगालिथिक बरियल मिला हुआ है, और एविडेंस मिला हुआ है यहाँ पे इरिगेशन, डैम और एम्बैंकमेंट का। फिर है राखी गढ़ी, हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा, गंगर रिवर पे। अमरेंद्र नाथ इसके एक्सकवेटर हैं, 350 हेक्टेयर में ये फैली हुई है राखी गढ़ी, और यहाँ पे 2 एडिशनल माउंट मिलते हैं देखने को। ये दोस्तों लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है की साइट है,
और टाउन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे तीनों फेस जो है हड़प्पन कल्चर के मिलते हैं। बिराना ये एक जो है फ्रैगमेंटेड आर्टिफैक्ट जो है यहाँ पे मिलते हैं। और ठीक है, फीमेल फिगर भी यहाँ पे एक मिला हुआ है जिसका सिमिलर जो है पोज कैसा है फीमेल का फिगर का, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल जैसा। तो डांसिंग गर्ल हमें 3 जगह देखने को मिली, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ओरिजिनल वाली कौन सी है? मोहनजोदड़ो वाली, जिसकी हर जगह बात होती है। तो ये दोस्तों एक बार आप मैप पे देख लीजिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोस्तों मांदा है। तो मंदा दोस्तों सबसे नॉर्थर्न साइट है जो जम्मू कश्मीर पड़ती है। दोस्तों ये रोपड़ है, पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी है हरियाणा में, आलमगीरपुर यूपी में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चहुदारो पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, सुरकोतदा गुजरात, लोथल गुजरात, भागतरव गुजरात, रंगपुर गुजरात, पोजड़ी गुजरात, देसालपुर गुजरात। तो ये दोस्तों सारी साइटें हो गई। अब नीचे आ जाओ। अब दोस्तों थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हड़प्पन और इजिप्शियन या मेसोपोटामियन कल्चर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आखिर। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा एंगल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा की जो प्लान्ड टाउन थे, चेस बोर्ड सिस्टम की तरीके से प्लान्ड, एकदम बढ़िया 90 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन इजिप्शियन जो है वहाँ पे हैब्जॉर्ड ग्रोथ है, टाउन्स में कोई सिमिलरिटी सिमेट्री नहीं है। हड़प्पा की बात किया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउस हैं, बर्न्ट ब्रिक लाइन जो है बाथरूम में मिलती हैं, वेल्स हैं, स्टेयर वे हैं, ये सब हड़प्पन सिटी में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग ऐसी है ही नहीं इजिप्शियन में। दोस्तों हड़प्पन के पास अपनी पॉटरी है, सील है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन वालन की ऐसी कोई यूनिक एस्पेक्ट नहीं है अपना खुद का। हड़प्पन ने अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाई है, जबकि इजिप्शियन और मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इनकी मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो क्यूनिफॉर्म है और इजिप्शियन की जो स्क्रिप्ट है वो हीरोग्लिफ्स है। और ये दोनों स्क्रिप्ट जो है डिसिफियर की जा चुकी हैं और ये लॉट्स बताती हैं उनकी सिविलाइजेशन के बारे में। हमारी स्क्रिप्ट अभी तक डिस्कोर्स, पहली बात तो ये यूनिक है, अपनी अलग है, और दूसरी चीज़ को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा चुका है। स्क्रिप्ट मोस्टली अगर बात की जाए हड़प्पन की, वो सील्स पे है, सील पे कोरा गया है स्क्रिप्ट। मेसोपोटामिया ने जो है किले के वहाँ पे टेबलेट चलते थे, उस पर जो है लिखा है मेसोपोटामिया के लोगों ने। इजिप्शियन ने जो है पेपीरस की एक सीट होती थी, उस पर भी लिखा हुआ है। बात बोलने पड़ी, आगे बढ़ाओ। हड़प्पन दोस्तों 1900 BC के बाद कोई एग्जिस्टेंस हड़प्पा का हमें दिखता नहीं है, जबकि इनका एग्जिस्टेंस हमें उसके बाद भी देखने को मिलता है, 1900 BC के बाद भी। हड़प्पन दोस्तों बहुत वाइडर एरिया में है, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन उतने कम एरिया में है। हड़प्पन के पास राइस और डोमेस्टिकेट किया एलिफेंट को, लेकिन इनके बारे में जो है मेसोपोटामिया इजिप्शियन के बारे में ना तो राइस का पता है, ना ही इन्होंने डोमेस्टिकेट एलिफेंट किया। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग बात है हड़प्पा इजिप्शियन मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में। दोस्तों पोस्ट हड़प्पन फेस जो है ये ख़त्म हो जाता है 1900 के बाद। पोस्ट हड़प्पन शुरू होता है ख़त्म वाला फेस। यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गई अर्बन लाइफ, डाइवर्सिफिकेशन हो गया एग्रीकल्चर का, ठीक है, और होमोजेनिटी थी जो पूरी सिविलाइजेशन में एक रूपता थी, वो सब ख़त्म हो गई, तहस नहस हो गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, सब डिक्लाइन हो गया। कुछ अर्बन सेंटर बन गए लेट हड़प्पन के, जैसे कुदवाला चोलिस्तान में, बेट द्वारका गुजरात में, और दहीमाबाद। तो इसको सब पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं कुछ जगह। यहाँ पे डबल क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डबल क्रॉपिंग, जैसे वीट और बार्ले एक साथ ग्रो करने लगे थे विंटर क्रॉप्स के तौर पे। राइस, मिलेट और सोरगुम जो है ग्रोन किए जाने लगे थे समर में, तो डबल क्रॉपिंग शुरू हो गई थी। इस डिक्लाइनिंग कल्चर को हम सब इंडस्ट्री कल्चर भी कहते हैं, ठीक है।
तो इस पीरियड में हड़प्पन जो पॉटरी थी वो दोस्तों कम डिजाइन वाली बन गई थी। अब ज़्यादा उसमें डिजाइन नहीं होती थी, और पहले पेंटेड ग्रे वेयर चलती थी, PGW याद है। और कोई ह्यूमन फिगरीन भी नहीं मिल रही थी हड़प्पन में। भैया ह्यूमन फिगरीन तब मिलेगा जब पावर हो तुम्हारे पास, है ही नहीं कुछ। तो पॉटरी में भी डिक्लाइन हो गया। अब लेंथ को कैसे नापा जाएगा, इसको मेजरिंग के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो इस समय दोस्तों ट्रेड भी डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। सब ट्रेड रेड ख़त्म हो जाएगा, मतलब डिक्लाइन कर जाएगी। और इस पीरियड की दोस्तों कुछ जगह हैं वो आप याद कर लीजिए, जैसे प्रवास पाटन जहाँ सोमनाथ मंदिर है, रंगपुर गुजरात, स्वाट वैली पाकिस्तान, मांदा जम्मू, संघोल पंजाब, दौलतपुर हरियाणा, आलमगीरपुर यूपी, ठीक। 2021 में तो है 2021 में धौलावीरा को 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की बना दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं। आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो चुका है। कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और आपने लर्निंग ये सीखी कि कोई भी बड़ी सभ्यता क्यों ना हो, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है और सबका एक अंत आता है। धन्यवाद। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा यदि क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है इस चैनल पर। धन्यवाद।